हे भक्त और भगवान की जय। प्रेमी बंधुओं, न्यू ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको सांडाल मुनि द्वारा ब्रह्मणी को उपदेश देने की कथा सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले की कथा आपने हमारे वीडियो में सुना होगा। अब उससे बाद की कथा हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। कथा बहुत ही रोचक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बनी घंटी को दबाकर ऑल पर कर दें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचती रहे। आइए अब कथा को श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वह ब्रह्मणी उस राजपुत्र को तथा अपने पुत्र को साथ लेकर चक्र नामक नगर में आकर रहने लगी। वो भिक्षाटन करके उन बालकों का पालन करती थी। कुछ समय बाद जब वे बालक बड़े हुए तो उन्होंने सुगमता पूर्वक सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन उन दोनों बालकों ने शालिंड मुनि को अपने शिष्यों सहित भगवान सदाशिव के गुणों का वर्णन करते हुए देखा। तब वे उनसे मंत्र लेकर शिव जी की आराधना करने लगे। मुनि के उपदेश से उन्होंने प्रदोष व्रत रखना भी आरंभ कर दिया। जब उन्हें व्रत करते हुए 4 महीने व्यतीत हो गए, तब वे घटना घटित हुई कि एक दिन वे दोनों नदी में स्नान करके शिव जी का बाना धारण किए हुए अपने घर को लौट रहे थे कि उन्हें मार्ग में शिव जी की कृपा से धन से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई दिया। वह उस घड़े को उठाकर अपनी माता के पास ले आए। उस धन को देखकर माता ने यह आज्ञा दी कि तुम दोनों इस धन को बराबर बराबर बांट लो। यह सुनकर राजपुत्र ने उत्तर दिया, हे माता, इस धन को तुम्हारे पुत्र ने पाया है, अस्तु मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान सदाशिव जब मुझ पर कृपा करेंगे तब मैं स्वयं ही असंख्य धन प्राप्त कर लूंगा। इतना कहकर उस राजपुत्र ने वह संपूर्ण धन ब्रह्मणी के पुत्र को दे दिया और स्वयं पहले के समान शिव पूजन एवं प्रदोष करता रहा। इस प्रकार जब 1 वर्ष और व्यतीत हो गया, तब एक दिन वे दोनों किसी वन में जा पहुंचे। वहां एक परम सुंदरी गंधर्व कन्या खड़ी हुई थी। राजपुत्र उस कन्या के पास जा पहुंचा। वो कन्या भी राजपुत्र को देखकर प्रेम में मगन हो गई। तदुपरांत दोनों में परिचय का आदान प्रदान हुआ। उस कन्या ने कहा, हे राजपुत्र, मैं कौदबिर्क नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पिता सभी गंधर्वों का राजा है। मैं गान विद्या में अत्यंत प्रवीण हूँ। यह सब भगवान सदाशिव की कृपा से ही है जो मैंने यहाँ तुमको प्राप्त किया है। अब तुम मेरे पति बनना स्वीकार करो। यह कहकर उसने राजपुत्र के कंठ में एक मोतियों की माला पहना दी। तब राजपुत्र ने कहा, हे गंधर्व पुत्री, मैं जात पात से बहिष्कृत तथा राज्य से हीन हूँ। अभी तो तुमने अपने पिता की आज्ञा भी नहीं प्राप्त की है। इस प्रकार माला पहनाना कहाँ तक उचित है? गंधर्व पुत्री ने उत्तर दिया, हे स्वामिन, मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगी और तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। तुम आज से तीसरे दिन अमुक स्थान पर आ जाना। वहां मेरी और तुम्हारी पुनः भेंट होगी। इस प्रकार कहकर वो गंधर्व कन्या चल दी। तब राजपुत्र भी अपने घर को लौट आया। तीसरे दिन जब वह राजपुत्र निश्चित स्थान पर पहुंचा तो वहां उसने गंधर्व कन्या तथा उसके पिता को पहले से उपस्थित पाया। उस समय गंधर्व राज ने राजपुत्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजपुत्र, मैं भगवान सदाशिव के यहाँ नृत्य गायन करने के लिए गया था। वहाँ श्री शंकर जी ने मुझे ये बताया कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक एक राजपुत्र अपने माता पिता तथा राज्य से हीन होकर आजकल गुरु के उपदेश द्वारा त्रयोदशी व्रत कर रहा है। उसके व्रत के प्रभाव से उसके सभी पितर पापों से मुक्त होकर हमारे लोक में आ पहुँचे हैं। अस्तु तुम्हें उचित है, अब तुम राजपुत्र के समीप पहुंचकर उसकी सहायता करो, जिससे वो अपने शत्रुओं पर विजय पाकर फिर से अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो सके। हे राजपुत्र, शिव जी की उस आज्ञा अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
सर्वप्रथम मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ किए देता हूँ। इसके अनंतर में तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके तुम्हारा राज भी वापस दिलवाऊंगा। तुम अपने राज्य को फिर प्राप्त करके अपनी रानी सहित संसारी भोग भोगोगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह उस धर्मगुप्त नामक राजपुत्र के साथ कर दिया। तदुपरांत वह राजपुत्र के सब शत्रुओं का नाश कराया और उसे उसका राज्य वापस दिला दिया। इतना सब चरित्र करने के उपरांत गंधर्व अपने देश को लौट गया। तब राजा धर्मगुप्त अपनी रानी सहित सुखपूर्वक राज्य करने लगे। उसने अपनी माता के समान ब्राह्मणी को तथा अपने पुत्र को भी अपने पास बुला लिया। उसने अपनी माता के समान ब्राह्मणी को तथा उसके पुत्र को भी वापस अपने पास बुला लिया। मित्रों, कथा कैसी लगी अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय महाकाल, हर हर महादेव।